महादेव का सानिध्य और उनका साथ पाने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप करना आरंभ कर दिया। दिवस, मास और वर्ष बीतते गए, किंतु माता का तप चलता ही रहा। इतना कठोर तप करने के कारण माता की देह इस अवस्था में पहुंच चुकी थी कि अब माता अपने नेत्र तक नहीं खोलती थी। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते करते माता महादेव के जाप में पूर्णतः रम गई थी और इसी प्रकार सहस्त्रों वर्ष बीत गए। किंतु ब्राह्मण देवता माता पार्वती इतने वर्षों से इतना कठोर तप कर रही थी, तो महादेव उनके तप से प्रसन्न क्यों नहीं हुए? यही तो महादेव की परीक्षा थी माता, और अब ये माता का दृढ़ निश्चय था कि वो इस परीक्षा में सफल होकर अपने तप के माध्यम से महादेव का सानिध्य पाकर ही उठने वाली थी। किंतु यदि किसी कारण माता पार्वती उससे पूर्व ही अपने तप से उठने के लिए विवश हो जाती तो फिर माता को अपना तप पुनः आरंभ करना अनिवार्य होता। और माता का तप भंग करने के लिए तारकासुर ने एक नवीन योजना बना ली थी। कदापि नहीं हो सकता ऐसा, कदापि नहीं। महाराज, मैंने तो आपको पहले ही सावधान किया था। वो कोई साधारण नारी नहीं, देवी आदि शक्ति है वो। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। महादेव का साथ पाने का देवी आदि शक्ति का तप यदि सफल हो गया तो उनके पुत्र का जन्म होगा। उनके पुत्र का जन्म अर्थात मेरा काल बनेगा वो। ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं, कदापि नहीं। किंतु महाराज, हम कर भी क्या सकते हैं? सर्वप्रथम मैं उसका वध करने गया तो मैं मरणासन अवस्था में ही लौटा। फिर आपने अनेकों असुरों को वहां भेजा, किंतु देवी आदि शक्ति ने उन सभी का अंत कर दिया। महाराज, अब कोई शेष उपाय ही कहाँ है हमारे पास? शक्ति नहीं, कुटिलता की आवश्यकता है मूर्ख। ज्ञात नहीं है तुम्हें कि देवी आदि शक्ति अपने निराहार तप के कारण अत्यंत दुर्बल अवस्था में है, शक्तिहीन हो चुकी है वो, और देवता भी उनकी सहायता नहीं कर सकते। क्योंकि उन्हें तो यज्ञ के भविष्य से वंचित कर मैंने ही दुर्बल बना दिया। देवी आदि शक्ति के अंत का सबसे उचित अवसर है ये। अब अपना सबसे भीषण प्रहार कर उस देवी का अंत करूंगा मैं। और इस बार कोई चूक नहीं होगी मुझसे, कोई नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कैसे भयंकर ध्वनि है? सखी जया, ये तो असुर इधर ही बड़े आ रहे हैं। इनकी ही पदध्वनि सुनाई दी थी हमें, परंतु हमारे रहते पार्वती तक नहीं पहुंच सकेंगे ये असुर। तारकासुर ने माता पर आक्रमण करने अपनी संपूर्ण सेना भेज दी, किंतु माता तो अपने तप में पूर्णतः लीन है। माता आदिशक्ति तो स्वयं संपूर्ण असुर सेना का अंत करने में समर्थ थी, किंतु वो अपनी तपस्या में इतनी लीन थी कि उन्हें इस आक्रमण का आभास ही नहीं था। हाँ महाराज, और देवता भी असुरों से युद्ध करने की अवस्था में नहीं थे।
क्योंकि वो अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। तो इन असुरों का विनाश कर ये कौन सुनिश्चित करने वाला था कि अब माता के तप में कोई बाधा न आए? माता की कोई लीला अकारण नहीं होती। महाराज, उनकी प्रत्येक लीला के पीछे छिपा रहस्य समय आने पर ही उजागर होता है। सखी जया, इन दुष्ट असुरों ने तो घेर लिया है हमें। हाँ, लेकिन हमारे रहते ये असुर पार्वती तक कदापि नहीं पहुंच सकते। इस दुष्ट ताड़कासुर ने अपनी समस्त सेना भेजकर माता पार्वती पर आक्रमण कर दिया। इसने तो श्रेष्ठता की सभी सीमाएं लांघ दी है। कारण कुछ भी हो, देवी पार्वती की तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अपना तप पुनः आरंभ करना होगा। माता मैना और महाराज हिमावन ने हमें यहाँ पार्वती की सुरक्षा के लिए भेजा है। भले ही आज हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, परंतु पार्वती का हित कदापि नहीं होने देंगे हम। अब मेरे हस्तक्षेप से देवी पार्वती की तपस्या की रक्षा करने का समय आ गया है। बस बस, महादेव की परीक्षा में सफल होने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही है देवी पार्वती, किंतु ये कपटी दुष्ट ताड़कासुर इसी अवसर का लाभ उठाकर देवी पार्वती को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। नाथ, आज मत रोकिए मुझे और आप स्वयं भी कुछ मत कीजिए, क्योंकि आज मैं इस दुष्ट ताड़कासुर को नारी के प्रचंड क्रोध की शक्ति का परिचय दूंगी। उचित। देवता संकट में थे और तारकासुर का वध करने के लिए महादेव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म अनिवार्य था। नारी शक्ति जागृत हो चुकी थी और माता लक्ष्मी तारकासुर के असुरों को ऐसा पाठ पढ़ाने के लिए तत्पर थी जिसकी उन असुरों ने कल्पना भी नहीं की थी। दुष्टों, तुम्हें पार्वती तक नहीं पहुंचने देंगे हम। अब किसी भी क्षण देवी आदि शक्ति अपने नेत्र खोलेंगी और इन सभी मूर्खों का सर्वनाश होगा। बाण तो बड़ी तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रहे हैं सखी विजया, इन्हें कैसे रोके हम? प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? इससे हमारे नेत्र चौंधिया रहे हैं। दूर करो इस प्रकाश को। माता लक्ष्मी,
माता लक्ष्मी पहुंच गई वहां पर। उचित है, वहां पहुंचकर उन्होंने स्वयं ही इन असुरों को रोक दिया। तुम सबको अंतिम चेतावनी देने आई हूँ यहाँ। लौट जाओ यहाँ से। बहुत चर्चा सुने थे किसी देवी आदि शक्ति की जो एक दृष्टि से असुरों का नाश करती है, किंतु वो तो एक परिहास ही है। क्योंकि मुझे तो दो अति सुंदर नारियां ही दिखाई दे रही हैं यहाँ, जो इन टहनियों से हमसे युद्ध करना चाहती है। और इन दोनों के पीछे एक अन्य दुर्बल नारी ध्यान में मग्न है। और अब तुम आई हो देवी, किंतु तुम्हारे हाथ में तो टहनियों जैसे शस्त्र भी नहीं है। मूर्ख असुर, तुम दुष्टों का अंत करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम्हारा अंत करने के लिए एक नारी की शक्ति ही पर्याप्त है। बस, बहुत हुआ। अब अपने अनर्गल प्रलाप से मेरा समय व्यर्थ ना करो। जाओ सैनिकों, पकड़ कर लाओ इन तीनों स्त्रियों को और मेरे सामने प्रस्तुत करो। चेतावनी देने आई थी मुझे। नारी के स्वभाव में कितना अनुरूप है तुम्हारा ये स्वभाव देवी। क्या आशय है तुम्हारा? क्या रसोई गृह के पात्रों से युद्ध करोगे हमसे? तो क्या ये स्वर्ण कलश अस्त्र इस देवी का और हमारे इन अस्त्र शस्त्रों का सामना ये कलश करेंगे? मेरा स्वर्ण कलश क्या कर सकता है वो तो तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा मूर्खों। ये देवी स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा क्यों कर रही है? इतनी स्वर्ण मुद्राएं, इतना धन। देवी लक्ष्मी की ये युक्ति तो अति उत्तम है। लालच तो असुरों का स्वभाव है। इन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर मेरे भीतर भी लालच उत्पन्न हो रहा है। स्वर्ण मुद्राएं, सर्वप्रथम इन्हें समेट लेता हूँ, फिर इन स्त्रियों से निपटूंगा। स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं हमें भी प्राप्त होनी चाहिए। हम पीछे क्यों रहे? चलो आगे बढ़ो। चलो। इतनी स्वर्ण मुद्रा है। आनंद आ गया। आनंद आ गया। के स्पर्श से इस स्वर्ण के भी धनी हो जाएंगे और हम भी धनी हो जाएंगे। स्वर्ण मुद्राओं की इतनी बारिश से इतना दूर क्यों हूं मैं? इन मूर्खों को मैं यहाँ पर लेकर आया, इसलिए स्वर्ण पर सर्वाधिक मेरा अधिकार है। तो फिर मैं यहाँ किस निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ? महाराज तारकासुर क्या देते हैं मुझे?
सदैव इन व्यर्थ के कार्य हेतु भेज देते हैं, किंतु अब इन स्वर्ण मुद्राओं को समेटकर मैं भी धनी और शक्तिशाली बनूंगा, शक्तिशाली बनूंगा। इतनी स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली मैंने, अब तो धन ही धन है मेरे जीवन में। अभी मैं और स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर लेता हूँ। अरे ये स्वर्ण मुद्राएं स्वतः कैसे गतिशील हो गई? ये स्वर्ण मुद्राएं तो हम असुरों को ग्रास कर रही हैं। इन दुष्टों को उचित दंड दिया है देवी लक्ष्मी ने। कदाचित निर्धन रहने में ही भलाई है। तुम्हें चेतावनी दी थी मैंने। ए नारी, हमारे पांव जकड़ लिए तो क्या हुआ? हाथ तो अभी भी हमारे मुक्त है और मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारा अंत करूंगा। अब हमारे बाण तुम्हें भेद देंगे नारी। ये दुष्ट असुर तो माता लक्ष्मी पर अपना लक्ष्य साध रहे। लो देवी, अब अपने काल से भेंट करो तुम। ये क्या कर रही हो देवी? अरे ये स्वर्ण मुद्रा है, ऊपर उठकर घेर रही है हमें, हमें बाधित कर रही है ये मुद्राएं। क्या करें हम? माता लक्ष्मी, इन असुरों को स्तब्ध कर माता पार्वती के तप की रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या पूर्ण कीजिए देवी पार्वती। मैं आप तक कोई बाधा या विघ्न नहीं पहुंचने दूंगी। ये ध्वनि कहां से आ रही है? सावधान देवी, अब हम तुम्हारा संहार करेंगे। सावधान! और असुर? तारकासुर ने और असुरों को भेज दिया ब्राह्मण देवता? हाँ महाराज। तो फिर क्या किया माता लक्ष्मी ने?
आकाश में तो जैसे असुरों की वर्षा सी हो रही है। इन सभी को कैसे नष्ट करेंगी देवी लक्ष्मी? दूसरी ओर से भी असुर आने लगे हैं। असुरों की सेना हर ओर से आ रही है। इस प्रकार तो ये दुष्ट देवी पार्वती की तपस्या भंग कर ही देंगे। इतने सारे असुरों का संहार मैं एकाकी कैसे करूंगी? एकाकी नहीं देवी लक्ष्मी, अपितु हम दोनों मिलकर इनका संहार करेंगे। वन प्रिय वासिनी हास रते शिखर शिरोमणि तुंग